हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से दीप अकेडमी पर। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6 9 मई को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ उसके मैथ के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है अपना, गोली कोश की बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और इसकी मोटाई है 1 सेंटीमीटर। ये हो गया अपना गोली कोश, इसकी बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और इसकी जो मोटाई है वो आंतरिक कोश हो जाएगा, इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी अपनी 8 सेंटीमीटर। पहले वाले को मान लेता हूँ R1, दूसरी वाली त्रिज्या को मान लेता हूँ R2 और इसका आयतन क्या होता है 4/3 पाई R क्यूब। तो सॉल्व करते हैं 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस 4/3 पाई R2 क्यूब। वैल्यू रखते हैं 4/3 पाई कॉमन ले लेता हूँ मैं, 9 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब। ये कितना जाएगा 4/3 पाई 729 माइनस 512। ये क्यूब खोलने पर आएंगे और सॉल्व करते हैं इसको। 4/3 पाई 729 में से 512 घटाऊं तो कितना आ जाएगा अपना 217। 3 से काट दो, सॉरी 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा। इसको मैं पाई को खोल दूँ 4/3 इंटू 22/7 इंटू 217। 7 से काट दो, 31 बार कट जाएगा। अपन इसको ऊपर वाले से गुणा कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 22 इंटू 124, 4 से गुणा करने पर बटे 3 और पूरा सॉल्व करने पर आ जाएगा 27। 28 गुणा करने पर 22 को गुणा करूँ मैं 124 से तो ये आ जाएगा 27 बटे 3। भाग 2 क्या आएगा 9 3 नाम 27, 0 3 नाम 27, 1/3। तो अपना आंसर आ जाएगा 909 1/3। आगे बढ़ते हैं। एक शंक्वाकार तंबू की आधार की त्रिज्या 9 मीटर है। ये शंकु है, इसकी आधार की त्रिज्या कितनी है 9 मीटर, इसकी ऊंचाई 12 मीटर और इसका जो ये त्रिज्या तिरछी रेखा है ये वाली, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी अपनी 15। और अपने को पूछा है यदि इसे बनाने में प्रयुक्त सामग्री की लागत 100 रुपये प्रति पाई मीटर स्क्वायर। ये कंफ्यूज करने वाली चीज़ है, यहाँ पर ध्यान है पाई मीटर स्क्वायर। तो तंबू बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की कुल लागत क्या होगी? अपन को पता है तंबू का अगर अपन को लागत निकालनी होती है तो इसका क्या लेते हैं हम? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? पाई RL। ये हो जाएगा L क्या होगी? इसकी तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई 15 होगी। वैल्यू रख दो इसमें, पाई को पाई ऐसे रहने दो, R कितना 9 और L है अपना 15। टोटल हो गए 135 पाई। अब यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ पर क्या पूछा है 100 रुपये प्रति पाई मीटर स्क्वायर, यानी कि अपन को पाई की जगह दे रखा है पाई मीटर स्क्वायर 100 रुपये, 135 इंटू 100। तो आंसर आ जाएगा अपना 13,500 रुपये। यह आंसर हो गया अपना। यहाँ पर ध्यान रखना पाई मीटर स्क्वायर बोल रहा है। अगर यहाँ पर पाई नहीं दे रखा होता तो अपन को पाई भी इससे गुणा करना होता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 23.5% 11.75 के बराबर है तो संख्या क्या होगी? ये परसेंट है तो निकाल लो, इजी है। 11.75 अपॉन 23% को खोलो तो ऊपर 100 आ जाएगा। सॉल्व करो, ये एक बिंदी हटाई ऊपर आ गया 10, 1 जीरो ऊपर से 2 एक बिंदी हटाई नीचे आ गया 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और ये कट जाएगा अपना कितनी बार? 5 बार। तो आंसर आ जाएगा अपना 50। ये हो गया आंसर 50। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 sin y प्लस cos y √5 sin y। अपने को निकालना है tan y। tan y क्या होता है? sin y अपॉन cos y। तो इस फॉर्म में निकालो। क्या करूं मैं इसको? मैं करता हूं cos y बराबर कर दूं √5 माइनस 2 sin y। इसको उधर भेज दूं, ठीक है। और यहाँ पर साइन आएगा, sin y कॉमन ले लूँ, क्या आ जाएगा √5 माइनस 2 और यहाँ जाएगा cos y। sin y इस तरफ नीचे भेज दूँ, cos के नीचे cos y। या फिर ऐसा करूँ मैं, क्या करूँ? ये ऐसा करूँ मैं cos y sin y के नीचे भेज दूँ तो क्या आ जाएगा sin y अपॉन cos y बराबर 1/5 माइनस 2। यह आ जाएगा अपना का tan y की वैल्यू।
ठीक है। 10y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5 माइनस 2। अपने को तो इस फॉर्म में निकालना है, तो क्या करूँ, ऊपर नीचे गुणा कर दूं किससे, √5 प्लस 2 से बटे √5 प्लस 2। तो ऊपर तो बच गया √5 प्लस 2 और नीचे हो जाएगा 5 माइनस 4 यानी 1। तो अपना आंसर आ जाएगा √5 प्लस 2। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्त की परिधि दे रखी है अपने को 2πr इक्वल टू 308 मीटर। ये होती है वर्त की परिधि। वर्त का क्षेत्रफल निकालना है, सॉल्व करो इसको। 2 × 22/7 × r बराबर 308। 22 से काट सकते हैं अपन, कितना काटो, 22 से कम 22, बच्चे कितना 8, 22 चौक 88, ये कट गया। और r से फिर काट दो 7 बार, तो ये आ जाएगा r बराबर 49। निकालना है πr²। वर्त का क्षेत्रफल 22/7 × 49 × 49। ठीक है, निकालो, 7 से काट दो 7 बार, गुणा करो इसको, 7 9 63, 6 7 चौक 28, ये हो गया 343। 22 × 343 गुणा करने पर क्या आएगा, गुणा करने पर आ जाएगा 6 8 6, फिर 6 8 6, इसको जोड़ दो, 6 4 8 6 14, हो गया 6 8 14 1 15, आज से ले तो आ जाएगा 75 46 आंसर आ जाएगा। इसको अपन एक तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। अपन को पता है कि यहाँ पर πr² में क्या गुणज में आ रहा है 22, यानी कि 11 गुणज में आ रहे हैं। तो मैं क्या इसमें 11 भाग देखकर देख लूँ सारे ऑप्शन में, तो 11 भाग देखकर देख लो। पहले ऑप्शन में देखते हैं, 11 6 66, बच्चा कितना 10, 11 99, बच्चा कितना 5, तो इसमें जाएगा नहीं। इसमें देखते हैं 11 6 66, बच्चा कितना 9, 11 8 88, बच्चा कितना 6, तो 11 6 66, ये जा रहा है पूरा भाग, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको ऑप्शन से भी देख सकते हैं, ये पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अपन पहले ले लेते हैं CP क्रय मूल्य, SP विक्रय मूल्य, MP अंकित मूल्य। मान लेते हैं अंकित मूल्य अपना है 100 रुपये। यह कह रहा है अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी, तो जब अंकित मूल्य पर छूट निकालते हैं तो क्या आता है अपने SP विक्रय मूल्य आता है। तो 10% की छूट देने पर SP कितना जाएगा 90। और फिर कह रहा है 12.5% का लाभ होता है, तो परसेंट का लाभ होता है, पर प्रॉफिट दे रखा है, SP दे रखा, CP कैसे निकालते हैं, CP निकालते हैं अपन SP/100 प्लस प्रॉफिट इंटू 100। ठीक है, तो SP अपना 90, 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 100 प्लस 12, यहाँ हो जाएगा 112.5 × 100, यह निकल जाएगा अपना CP। ठीक है, सोल्व करो इसको, यह हटाया अपने 1 0, ये यहाँ पे लग गया। 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 दूना 18, बच्चा कितना 4 9 5 45, 125 से कट जाएगा 8 बार, तो आंसर आ जाएगा अपना 80। CP आ गया अपना 80। अब पूछ रहा है कि आपका क्रय मूल्य 80 है और आप वस्तु को 100 रुपये में अंकित कर रखे हो, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, इसका टोटल प्रॉफिट निकालना कितना आएगा। 80 की वस्तु है, 100 रुपये अंकित कर रखे हो मूल्य, तो 20 रुपये ज्यादा दे रहे हो, 20 रुपये ज्यादा बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट किस पे निकालते हैं अपन CP पर, तो हो गया 20/80, कितना होगा 1/4 × 100, टोटल हो जाएगा, ये इसका अलग है, टोटल हो जाएगा 25%। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अपना 25%, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व करो, ये हो जाएगा अपना 12 माइनस, पहले भाग को सोल्व करते हैं, 6/2 प्लस 4, नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 × 3 माइनस 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, ऊपर सोल्व करते हैं, 12 माइनस 3 प्लस 4 अपॉन 9 3 27 माइनस 1 कितना हो जाएगा 26, और ऊपर हो जाएगा 12 प्लस 1, 4 में से 3 घटा दूंगा तो 1 आ जाएगा 26, और हो जाएगा 13/26, यानी कि 1/2, इसका आंसर हो जाएगा B। आगे पूछा है बहुलक और माध्यक का अंतर। बहुलक पता है अपने जो संख्या ज्यादा बार रिपीट होती है वो बहुलक हो जाती है। इसमें ज्यादा बार रिपीट कौन सी संख्या हो रही है 12, तो बहुलक हो गया अपना 12। और माध्य क्या होता है, सारी संख्याओं का औसत एवरेज ही तो माध्य होता है, तो इनका औसत निकालो, कितना आएगा औसत इनका 4 5 9 6 15, 15 7 22, 22 8 30, 30 12 42, 42 9 51, 51 और 12 कितना हो जाता है 63, 63 5 68,
68 12 80 हो गया। तो ये हो जाएगा माध्य बराबर 80। टोटल कितनी संख्या है? 8 संख्या है, बटे में 8 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 10। माध्य आ गया अपना 10। ठीक है, और बहुलक और माध्यक का अंतर कितना हो जाएगा? इसका अंतर हो जाएगा 12 माइनस, सॉरी यहाँ पर 8 आएगा, मैं गलत कर रहा हूँ क्या? यहाँ पे टोटल संख्या 10 है। कितनी है? 10 संख्या। ठीक है, कितनी संख्या यहाँ पर? 10 है, 8 नहीं है। तो 10 का भाग दूंगा मैं इसमें, तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। माध्य 8 आ जाएगा, 8 घटा दो बहुलक में से 4, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहे 1/2, 2/3, 4/5, 5/8 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल k है। तो ये मान ज्ञात करो। एक तो तरीका है इन सबका भाग देखकर छोटी बड़ी संख्या निकाल लो। दूसरा तरीका है नीचे से सबका एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम। एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम हो जाएगा 120 हो जाएगा। और इस 120 को मैं ऊपर इन सबको गुणा कर देता हूँ। मैं 120 से इन सबको गुणा कर देता हूँ। तो 1/4 को मैं 120 से गुणा करा तो कितना आ जाएगा? 30। सेम 2/3 को 120 से गुणा करा तो हो जाएगा कितना? 80। 80 हो जाएगा भाई, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8। फिर 4/5 को मैं 120 से गुणा करा, कितना हो जाएगा? 24 चौक 96। फिर 5/8 से मैं 120 को गुणा करा तो हो जाएगा 15 5 75। और 3/4 को 120 से गुणा करा तो ये हो जाएगा 90। अब पूछा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी। सबसे छोटी यहाँ पर है 30 वाली यानी 1/4, और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है 96 वाली यानी 4/5। ये हो गया k की वैल्यू। 4 से 4 कट गया, k बराबर 1/5। k की मान यहाँ पर रख देते हैं अपन, तो क्या होगा? 1/1/5 प्लस 4 और 1/1/5 माइनस 2। सोल्व करो इसको, 5 ऊपर चल जाएगा, 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, और गुणा इसमें 5 ऊपर जाएगा, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3। ठीक है, 9 × 3 कितना हो जाएगा? 27। इसका आंसर हो जाएगा। अब दे रहेगा 0.17 y = 10.2। तो अपन को y की वैल्यू निकालनी है, कुछ ही नहीं करना। 10.2 बटे हुए 0.17। इसमें तो केवल दशमलव का ध्यान रखना, पॉइंट का ध्यान रखना है। पॉइंट हटाया, ऊपर लग गया 100, ऊपर से पॉइंट हटाया, नीचे आ गया 10। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 17 6 की 102, कितना आ जाएगा? 60 आंसर आ जाएगा इसका। कितना? 60 आंसर हो जाएगा बी। अब कह रखा है 29 36 21 18 17 7 19 और k का माध्य है 21.28। अपने को बताया सारी संख्याओं का एवरेज ये माध्य होता है। तो टोटल संख्या कितनी होती है? कितनी है? 3 3 6 2 8। कितनी संख्या? 8। 8 संख्याओं इन टोटल संख्याओं में जोड़ू, कितना हो जाएगा? जोड़ने पर जोड़ो 29 और 36 कितना होता है? 65। ठीक है, 29 और 36 कितना होता है? 65। और 65 प्लस 21 कितना हो जाएगा? 65 प्लस 21 96, सॉरी 86। जोड़ना नहीं आ रहा है आपको? जोड़ो, 29 और 36 हो जाएगा अपना 65। ठीक है, फिर 65 और 21 86, 86 और 18 कितना होगा? 104, 104 7 119 और 119 सॉरी 111 और 111 और 19 कितना जाएगा? 130। 130 प्लस 2k बटे 8 बराबर माध्य दे देगा अपना 21.25। सोल्व करो, 130 8 को उधर भेज दूं तो इसको गुणा करने पर यह आ जाएगा अपना 120। गुणा कर लेना, गुणा करके देख लेना, 120 आएगा। 2k सॉरी 120 नहीं 170 आएगा। गुणा करो इसको, 8 5 40 0, फिर 8 2 16 4 20 0 2 8 1 8 2 10 0 हासिल 8 2 16 और 1 17 170 आ जाएगा। 130 को मैं उधर भेजू तो बचेगा 40 और k बराबर आ जाएगा अपना 20। यह तो है k की वैल्यू। अब दे रखा बहुलक 29 है। बहुलक पता है अपने क्या होता है? जो संख्या ज्यादा बार होती है, ज्यादा बार, तो इसमें p का मान क्या होना चाहिए अपन को? 29 ही, तभी तो अपन का बहुलक निकलेगा। तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 29। अब पूछे p माइनस k, तो 29 माइनस 20 क्या आंसर आ जाएगा? 9। ये इसका आंसर हो जाएगा।
इसको सोल्व करो। 1 माइनस पहले भाजक को सोल्व करते 4/5 माइनस फिर गुणा को सोल्व करते 3 प्लस 2 कोष्टक इंटू 8 बटे हुए 3 का स्क्वायर 9 इंटू 8 माइनस 8। ऊपर आता है एज इट इज रहने दो 4/5 माइनस 1, ठीक है, इंटू 8। नीचे हो जाएगा 9 × 72 माइनस 8 कितना हो जाएगा 64। यहाँ पर एक माइनस में ही है 64 हो जाएगा। 8 से काट दिया 8 बार। इसको सोल्व कर दे 1 माइनस, यहाँ पर मैं एलसीएम लूँ 5 आएगा 4 माइनस 5 माइनस का 1/5 बटे हुए 8, ठीक है। और ये 8 ऊपर ले लूँ मैं 1 माइनस 1/8 पंजों कितना हो जाएगा 40 माइनस का, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 1/40 और इसको कर दूं मैं सोल्व तो ये हो जाएगा 41/40। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर √³ 6 माइनस 4। तो अपन को ये वैल्यू निकालनी है। करो सोल्व। y बराबर 6 का क्यूब √ -4। क्यों मैं इसको 4 को उधर भेज दूँ मैं, तो ये हो जाएगा y + 4 बराबर 6 का क्यूब √, ठीक है। दोनों तरफ मैं क्यूब कर दूँ, y + 4 का क्यूब करूँ तो ये इधर आ जाएगा 6। सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है अपने को a + b का होल क्यूब। क्या होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। सॉल्व कर लो तो सॉल्व करने पर आएगा अपना y का क्यूब + 4 का क्यूब कितना होता है 64 + 3a² यानी y² × 4 + 3yb² यानी 4 का स्क्वायर। ये होगा बराबर है अपना 6। y³ + 64 प्लस ये हो जाएगा 4 × 3 = 12y² और ये हो जाएगा 416 16 का स्क्वायर नहीं 4 का स्क्वायर 16 16 × 3 = 48 y बराबर 6। इसको मैं सही क्रम में जमा लूँ y³ + 12y² + 48y + 64 बराबर 6। अपने को यहाँ पर चाहिए 100, बाकी ये चीज़ तो सेम है। अपने को यहाँ पर चाहिए 100 तो मैं क्या करूँ, दोनों तरफ 36 जोड़ दूँ। क्या कर दूँ, दोनों तरफ 36 जोड़ दूँ तो यहाँ पर आ जाएगा ये 100 और इधर आ जाएगा 42। तो अपना आंसर हो जाएगा 42, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x + 2y = 13। तो x और y की वैल्यू निकालनी है। ये क्या होता है y - 2 का फॉर्मूला ही होगा, होल स्क्वायर ही है। y - 2 का होल स्क्वायर खोलो तो ये आएगी मेरे। तो y बराबर कितना आ जाएगा पर y - 2 = 0, y बराबर आ जाएगा अपना 2, ठीक है। y की वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूँ 3x + 2 × 2 बराबर 13। ये 4 में उधर भेजूँ 3x बराबर हो जाएगा 9, x बराबर आ जाएगा 3। तो x और y की वैल्यू आ जाएगी 3 और 2, या अपना आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5 वर्ष पूर्व पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है। 5 वर्ष पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 9:4 होगा। तो कितने वर्ष पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। मैं पिता को लिख लेता हूँ फादर से अप और सन को लिख लेता हूँ अस से, ठीक है। ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, कितना 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु का अनुपात 7:2 था और 5 वर्ष बाद में 5 वर्ष पूर्व के लिए मैं लिख लेता हूँ माइनस और 5 प्लस और 5 वर्ष बाद के लिए लिख लेता हूँ +5। अनुपात कितना हो जाएगा 9:4। टोटल वर्षों का अंतर कितना है इनका 10 वर्षों का, ठीक है। और रेशियो अंतर कितना है इनका दोनों का, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो अंतर बराबर अंतर हो गया 2 वर्ष, 2 रेशियो का अंतर हो गया 10 वर्ष, एक रेशियो का अंतर हो जाएगा 5 वर्ष। तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था 35 और हो जाएगा 10 हो जाएगा। 5 से इनको गुणा कर दो 5 से 35, 2 × 5 10 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है 5 वर्ष पहले ये इनका आयु थी तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी -5 वर्ष पहले थी तो वर्तमान आयु की 5 जोड़ दूंगा दोनों में तो हो गया 40 और ये हो जाएगा 15, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो मैं इसको ऑप्शन से सॉल्व कर लूँ। पहला ऑप्शन लूँ, अगर मैं दोनों तरफ 9 जोड़ूँ तो ये हो जाएगा
दोनों तरफ 9 जोड़ू तो हो जाएगा 49 और 24। क्या यहाँ पर दुगनी हो गई या यूं? नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन 10 लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन 10 लेते हैं। दोनों में तरफ 10 जोड़ू में, इस तरफ भी 10 इस तरफ भी 10, तो ये हो गया 50 और ये हो गया 25। क्या दोनों, क्या पिता की आयु पुत्र की आयु दुगनी हो गई? तो क्या हाँ, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपना 10। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/1 प्लस tan थीटा और 1/1 माइनस tan थीटा बराबर 4 है। मैं ले लेता हूँ इसको, एलसीएम ले लेता हूँ नीचे, ये ऊपर गया 1 माइनस tan थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा बराबर हो जाएगा 4। ये tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2/1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 4। ये 2 कट जाएगा 2 बार। ठीक है, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को मैं उस तरफ भेज दूँ, क्या आएगा? 2 × 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सोल्व करने पर आएगा 1 बराबर 2 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। 2 tan स्क्वायर थीटा को तो लिया हूँ मैं इस तरफ, 2 tan स्क्वायर थीटा इस तरफ आया और एक इस तरफ गया तो बचा 1। ठीक है, ये एक इस तरफ भेज दिया और इसको मैं इस तरफ ले आया। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1/2। अब अपने को निकालना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस 1/2 बराबर हो गया ये 3/2। और इसको मैं उल्टा कर दूं तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यानी कि 2/3। अब मैं यहाँ पर निकाल दूं इससे sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस 2/3। क्या मैं इसको मिटा दूं? इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, ये मिटा दिया। आगे लिखता हूं मैं फिर कंट्रोल, और ये इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 1/3। ये आ गया साइन को मैं उल्टा कर देता हूं तो आ जाएगा cos sec स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ मैं। यहाँ पर मैं अलग पेज ले लेता हूँ, ऐसा करता हूँ। अलग पेज ले लिया तो अपने को क्या निकालना था? cos sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा आया था अपना, कितना आया था? 3/2 और ये आया अपना 3। सोल्व करो इसको, 2 × 6 प्लस 3/2, ये हो जाएगा अपना 9/2 इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष बाद में ये हो जाती है 56,180 और 3 वर्ष बाद में ये हो जाती है, ठीक है, 59,550 × 80। इसमें अंतर कितना आता है अपने? इसमें अंतर आता है कितना? 3,000 घटा दो, इसमें से घटाने पर आएगा 3,370.80। तो ये इसके ऊपर ब्याज ही तो नहीं है, मतलब इसके ऊपर मैं ब्याज लगाऊं तो ये आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? 1 साल का ब्याज, फिर उसके ऊपर ब्याज का ऊपर ब्याज। ठीक है, तो ये हो गया, ये तो हो गया ब्याज। ब्याज हो गया 370.80। किस पर? इस पर हो जाएगा। इस पर ब्याज कितना है? 370.80। तो ये 3 वर्ष का मूलधन हो गया। ठीक है, बटे हुए 56,180 × 100। पॉइंट हटाया, बटे में आ गया 100। 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। ये कितनी बार कटेगा? करो सॉल्व इसको, ये कट जाएगा 6 बार। तो ये आ जाएगा अपना रेट कितनी आ गई? 6। अब अपने को निकालना है 2 वर्ष का मूलधन मिश्रधन दे रखा है, अपने को निकालना मूलधन। तो क्या होता है? मूलधन इंटू 2 वर्ष का रेट दे रखी 6, 2 वर्ष के लिए होगा 106/100 इंटू 106/100 बराबर दे रखा अपने को 56 × 180। ठीक है, 106 से काटू मैं इसको, कितनी बार? पहली बार काट दिया 5 बार, बच्चा कितना? 31। ये कट जाएगा 6 बार, सॉरी 3 बार, ये कट गया। फिर 106 से काटू, कितनी बार कट गया? 5 बार। तो मूलधन आ गया अपना 50,000। आया समझ में?
क्या करूं मैं, अगर 2 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है, 3 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है, तो इन दोनों का अंतर घटाऊंगा तो ये ब्याज आएगा। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा दोनों बीच का, और इस ब्याज से मैं इसका रेट निकाल सकता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर रेट निकाल दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी क्यू आर 40 दिन, 90 दिन, 36 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। पी क्या होता है 40 दिन में, क्यू होता है 90 और आर हो जाएगा 36। ठीक है, टोटल एलसीएम ले लो मैं इसका, तो आ जाएगा 360। तो इनका 1 यूनिट कितने दिन में कर सकते हैं, ये पी कर देगा 9 दिन में, और क्यू 4 और आर 10। अब कह रहा है पी कार्य शुरू करता है, क्यू 7 दिन बाद कार्य उसके साथ शुरू करता है। मतलब पी 7 दिन तक पहले कार्य किया, तो 7 दिन तक कार्य कितना काम कर लिया, कितना यूनिट काम कर लिया 63। फिर पी प्लस 7 दिन बाद पी प्लस क्यू 7 काम करते हैं। 7 दिन बाद पी प्लस क्यू कितने 7 काम करते हैं, कितना करता है 13। टोटल इन दोनों ने मिलकर कितना काम कर लिया 76। तो 360 में से मैं घटा देता हूँ 76, तो कितना आ जाएगा 4 और हो जाएगा 284 हो जाएगा। अब कह रहा है आर शुरुआत से 8 दिन बाद उसके साथ कार्य कर रहा है। मतलब पहले पी 7 दिन कर रहा था, फिर 8वें दिन क्यू भी 7वें दिन शुरुआत से काम कर रहा है, पी प्लस क्यू प्लस आर, अब तीनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं। तो तीनों का जोड़ कितना जाएगा 23। सॉल्व करो इसको, 23 से कम 23 बचा कितना बचा 4 सॉरी 5, फिर 23 से कम 23, या फिर 23 गुना कितना होता है, जोड़ो 23 गुना 56 होता है, तो जाएगा नहीं। तो यहाँ जाए 23 से कम 23 और 8/23। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आया समझे, नहीं आया वापस देखो, 23 सॉरी इसका आंसर गलत हो, बी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्यों होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर गलती कर दी। क्या गलती कर दी, भाग देने में गलती कर दी। वापस भाग दो 23 का भाग दे तुम, 23 से कम 23, 23 गुना होता है 46, 56 नहीं होता 46 होता है, 12 46 हो गया, बच्चा कितना 8, 12 सही 8/23, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5000 की कुल धनराशि में दानिश एक भाग को 12% और अदर भाग को शेष भाग को 10% पर साधारण ब्याज की दर से निवेशित करता है। मतलब मैं एक्स को तो मान लेता हूँ 12% भाग पर निवेश कर दिया। ठीक है, शेष भाग कितना बचा 5000 माइनस एक्स को 10% पर निवेश कर दिया। ठीक है, तो निवेश करने पर कुल ब्याज आता है उसका 1072। सॉल्व करो, अपना पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बराबर SI ये होता है। तो एक्स इंटू 12/100 कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, 2 प्लस सेम 5000 माइनस एक्स इंटू 10 इंटू 2/100 बराबर 1072। सॉल्व करो इसको, पहले 2 से काट देता हूँ, ये काट दिया, 2 पंजो 10, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, ये कट गया। 100 को उधर भेज दूँ, ये हो जाएगा 12x और इधर हो जाएगा 50 प्लस 50,000 माइनस 10x बराबर हो जाएगा 53,600। 100 को उधर भेजने पर ये 50,000 को मैं उधर भेज दूँ तो ये हो जाएगा 12x माइनस 10x 2x बराबर, इसको उधर भेजूँ तो बचेगा 36,000 सॉरी 3,600। ठीक है, और x बराबर हो जाएगा 1800। अब इसने पूछा है 12% वाला धनराशि, तो 12% यही है अपने, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1800, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक धनराशि 10 वर्ष में 75% की वृद्धि होती है। 10 वर्ष में 75% की वृद्धि होती है, यानी 75% इसका ब्याज बढ़ गया, 75 इसका ब्याज हो गया। तो 1 वर्ष में तो आपको पता साधारण वर्ष में सेम ही ब्याज बढ़ता हर साल, तो यहाँ 10 साल में कितना % बढ़ गया 75, और 1 साल में कितना बढ़ा 75/10। और पूछ रहा है 6 वर्ष में कितना बढ़ेगा, तो 6 वर्ष के लिए 75/10 इंटू 6 हो जाएगा। सोल्व करो इसको, 5 दूनी 10 हो जाएगा 15 और 2 से कट जाएगा 3 बार, टोटल कितना हो जाएगा 45% बढ़ जाएगा।
भाई आपको पता है हर साल सेम ब्याज बढ़ता है साधारण ब्याज के अंदर। तो इसमें 10 साल में 75 बढ़ा, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, सेम ही बढ़ेगा सब हर साल, तो ये हो जाएगा। और 6 साल में कितना बढ़ेगा, ये अपन निकाल दिया, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। 30 संख्या का औसत 55 है, पहले 15 संख्या का औसत 51 है और अंतिम 12 संख्या का औसत 56 है। तो 30 संख्या का औसत कितना हो जाएगा, 30 संख्या का औसत 55 है, तो टोटल 30 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, गुणा करो इसको, ये हो जाएगा 0 3 5 15, असली 3 5 15 और 1 16, ये हो जाएगा। कह रहा है 15 संख्या, पहली 15 संख्या का औसत 51 है, गुणा करो इसको, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, गुणा करने पर हो जाएगी 15 कम 15 5 और असली 1 हो जाएगी 15 75 1 76, ये हो जाएगी। अंतिम 12 संख्या का औसत 56 है, सोल्व करो इसको भी, 12 छिकानी 72 7 12 5 60 6, ये टोटल इन दोनों का योग कितना हो गया, 5 और 2 7 6 7 13 और 6 7 13 और 1 14, ये तो हो गए 15 प्लस 27 संख्याओं का योग। अपने को दे रखा 30 संख्याओं का योग 1650, तो इसमें से 1650 में से 1437 घटा दूं तो कितना आएगा अपना, ये आएगा अपना, सॉल्व करो इसको, 3 ये हो जाएगा 4 1 बच जाएगा और ये इधर आ जाएगा 213, ये आएगा कितने 3 संख्याओं का योग। इसमें से 2 संख्या तो ये दे रही है 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्या का औसत कितना हो जाएगा, ये तो 3 संख्या का योग है और 3 संख्या का औसत हो जाएगा 3 7 21 और 1 71 हो जाएगा। सवाल यहाँ पर नहीं होता है, ये तो 3 संख्या का औसत है, पूछ रहा है 68 74, यह भी मिला दूं और शेष 3 संख्याओं का औसत कितना होगा, तो ये टोटल इनका कितना योग हो जाएगा, 68 प्लस 74 8 4, सॉरी मैं यहाँ पर नहीं निकालू इसको, डायरेक्ट बाद में निकालूं, चल रहने दो ऐसे रहने दो, 4 8 12 और 6 7 13 1 14, 142, ये 2 संख्या का योग है प्लस 3 संख्या का औसत 71। ठीक है, ये 3 संख्या का औसत है तो 3 संख्या का योग कितना अपना 213, टोटल कितनी संख्या होगी 5, इन दोनों को जोड़कर मैं निकाल देता हूँ इनका औसत, तो निकालो, ये इनको जोड़ने पर आ जाएगा अपना 385 बटे 5, तो इनका औसत कितना आ जाएगा 5 7 35 और 5 एकम 5। ठीक है, आया गलत कर रहा हूं मैं, कुछ जोड़ गलत कर दिया मैं, यहाँ पर आएगा 335 जोड़ने पर 355 आएगा। ठीक है, यहाँ 142 और 213 हो जाएगा 355, 5 7 35 5 एकम 5, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सॉरी सी। आया समझ में, पहले मैंने 3 संख्या निकाल ली, बची हुई 27 संख्या को दिए रखा था योग, 3 संख्या को योग ये बच्चा, फिर 2 संख्या ये है, इन टोटल का मिलाकर औसत क्या आएगा ये पूछा है अपने से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, y का 2/5 और z का 8/15, तो y अनुपात z कितना हो जाएगा, 16 का 2 से 4 कट जाएगा 4 बार, 5 से कट जाएगा 3 बार, y बट्टे z को नीचे भेज दूं और ये हो जाएगा 4/3, तो y और z का अनुपात हो जाएगा 4:3, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 245 175 और 385 का 80 मतलब लघुत्तम, मैसएप है, लघुत्तम नहीं 80। ठीक है, मैं इसको खोलता हूँ, क्या आ जाएगा 5 5 चौक 20 और 5 9 45, फिर इसको भी खोलता हूँ, 5 एकम 5 3 15 और 5 7 सॉरी 5 25। ठीक है, और इसको भी खोलता हूँ, 5 7 35, बच्चे ना 3 5 7 35। ठीक है, फिर इसको वापस खोलूँ 5 इंटू, इसको खोलता हूँ 5 इंटू 49 को 7 इंटू 7 खोल सकता हूँ मैं, 5 इंटू 7 इंटू 5 और इसमें हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11। अब पूछ रखा है 80, तो अपने को पता है जब तीनों संख्या में जो कुछ कॉमन है वो आ जाएगा, तो इसमें कितना कॉमन है 5 और 7, इसमें भी 5 और 7, इसमें 5 और 7, कितना हो जाएगा 35, ये इसका आंसर हो जाएगा।
इसको सॉल्व करना है। 56 भाजक 14 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 6 भाजक 3 प्लस 10 बराबर जेड। सॉल्व करो। पहले भाजक को सॉल्व करते हैं। 56/14 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 12 इंटू पहले भाजक को सॉल्व करते हैं तो 3 आ जाएगा नीचे, प्लस 10 बराबर जेड। 14 चौक 56, ठीक है। ये 4 सॉरी यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दिया है तो ये स्क्वायर वापस नहीं आएगा, 4 हो जाएगा। 416 माइनस 3 से कट जाएगा 2 बार, 12 दूना 24 प्लस 10 आए समझ में, बराबर जेड है। सॉल्व कर इसको। 16 और 10 हो जाएगा 26 माइनस 24 बराबर जेड। तो आंसर आ जाएगा जेड का 2। सी का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए और 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए निश्चित एक धनराशि पर प्राप्त ब्याजों का अंतर 448 है। अपने को पता है कितने समान अवधि के लिए 3 वर्षों के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आर बटे हुए ब्याजों का अंतर के लिए आर बटे 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटे 100, ठीक है। ये होता है। अपने को ब्याज का अंतर यहाँ पर डी है, कितना देर का है 448 और रेट दे रखी है अपने को 20%। रख दो इसका 20 बटे 100 का होल स्क्वायर और 300 प्लस 20 बटे 100 बराबर हो जाएगा 448, ठीक है। हो जाए 20 इंटू 20 बटे 100 इंटू 320 बटे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा बराबर 448। 8 से काट देता हूँ मैं, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, ठीक है। 4 से काट देता हूँ 14 बार, फिर 2 से काट देता हूँ, कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये पी भी आएगा मूलधन में साथ में, ठीक है। ये पी भी होता है, ये भी ध्यान रखना। हाँ 2 से काट दिया है 14 को 7 बार, तो क्या बचा पी इंटू 2 बटे 10 बराबर 7। पी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना, कितना हो जाएगा निकालो, ये हो जाएगा अपना 5 7 तो 35, ठीक है। ये होगा। यहाँ पर 100 भी आए और क्योंकि अपने 100 का तो स्क्वायर कराई नहीं, बटे यहाँ पर था 100, 2 बटे 1000 था तो 100 ये लेना भूल गए थे अपन, तो हो जाएगा 35। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब बोल रहेगा 12 25 13 26 15 का औसत किए हैं तो निकालो इनका औसत। 16 और 25 कितना होता है 41, 41 और 13 कितना हो जाएगा 41 और 13 कितना हो जाएगा, निकालो जल्दी से निकालो। ये हो जाएगा 54, 54 और 26 कितना हो जाएगा 54 और 26 हो जाएगा अपना यहाँ पर 80 प्लस 15 कितना हो जाएगा 95। तो 95 कितनी संख्या है यहाँ पर 5 का औसत हमने देर का के बराबर कितना हो जाएगा 5 कम 5 19 हो जाएगा। के की वैल्यू में यहाँ पर रख दूँ 2k प्लस अपन के की वैल्यू यहाँ पर रख दूँ 2 इंटू 19 प्लस 11, ये हो गया 38 प्लस 11, 38 प्लस 11 कितना होता है 49 का अंडर कितना आ जाएगा 7। इसका आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है, यदि वह अपनी चाल में 30% वृद्धि करता है। चाल को मैं क्या लिखता हूँ अस, कितनी 30% वृद्धि करता है, 100 से कितनी कर दिया 130, ठीक है। कितनी वृद्धि कर दिया 1 जीरो से 1 जीरो घटा दूं मैं। चाल का अनुपात ये हो गया 10:13, तो डिस्टेंस का भी अनुपात सेम ही होता है और टाइम का अनुपात पलट जाती है संख्या, तो ये हो जाएगा 13 और 10। अब कह रखा है उसे दूरी को तय करने में 15 मिनट कम समय लगता है। यह 13 से 10 होने में कितना कम हुआ 3, ठीक है। और 15 मिनट कम समय लगता है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 15, 1 की वैल्यू 5। तो अपने पूछा अपनी मूल चाल से चलते हुए दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। तो ये मूल चाल कितनी थी 100, तो उसके द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा 13 × 5,
ये हो जाएगा 65, यानी कि 1 घंटा 5 मिनट। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सॉरी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए बी और सी डी ओ वाले वर्त के समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। यह मैंने वर्त बना दिया, इसी समांतर स्पर्श रेखा ए बी और यह सी डी स्पर्श रेखाएं हैं 2, और कह रखा है ए बी और सी डी पर बिंदु पी क्यू ऐसे है जो पी क्यू वर्त को आर पर स्पर्श करता है। ये पी क्यू बिंदु हो गए ए बी और सी डी पर, और ये आर पर वर्त को स्पर्श करता है। इसका ओ केंद्र कितना होगा, ओ। अब पूछ रहे पी ओ क्यू का माप बताओ, पी ओ क्यू का कोण कितना हो जाएगा। ठीक है, ये निकालना है, निकालो। मैं क्या करूं, ये क्या होती है त्रिज्या, व्यास हो गया। अपने को पता है वर्त की स्पर्श रेखा पर और त्रिज्या से बना कोण 90 डिग्री होता है, यह भी 90 डिग्री। और ये हो गया अपना आर। मैं इस तरफ भी ये क्या हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, ये आर तो इधर भी क्या हो जाएगा आर। ठीक है, और इस तरफ भी ये 90 डिग्री कोण हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90, क्योंकि वर्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है। ये आर है, ये आर है, तो दो भुजाएं सेम है। तो जब दो भुजाएं सेम होती है उनका दोनों कोणों का मान भी सेम होता है। ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 45। सेम नीचे ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 45। आपने पूछा ये वाला कोण पी ओ क्यू, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। वापस समझाऊं, ठीक है वापस समझाता हूँ। बड़ा बना लेता हूँ मैं थोड़ा गोला। ये इसकी स्पर्श रेखा, ये इसकी स्पर्श रेखा, ठीक है। और ये यहाँ पर, सॉरी इसको सही कर लेना, मैं वापस मिटा देता हूँ, वापस से करता हूँ। यहाँ पर ये वर्त हो गया, ये इसकी स्पर्श रेखा, ठीक है। ये यहाँ पर ये हो गई ए बी, ये सी डी, ये हो गई पी और क्यू, ये आर पर इसको स्पर्श करता है। ये वर्त का केंद्र ओ है, आपने को निकालना पी ओ क्यू का मान। ठीक है, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, ठीक है इंक चेंज करता हूँ। चेंज क्यों नहीं हो रही है, ये हो गई चेंज, ठीक है चेंज कर लेता हूँ। ये हो गई आर रेडियस, ये भी रेडियस। आपने को पता है वर्त की स्पर्शिका और त्रिज्या के मध्य बना कोण 90 डिग्री होता है, तो ये भी 90 डिग्री, और ये भी रेडियस ही है, तो यहाँ पर भी ये 90 डिग्री हो गया। ये रेडियस दोनों भुजाएं बराबर होगी, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। बच्चा कोण कितना है 45 और 45। सेम इसी टाइप इस तरफ होगा 45 और 45, ठीक है। तो टोटल कोण हो गया 90 डिग्री, ठीक है। आ गया समझ में, आंसर हो जाएगा 90। वापिस इंक लाल कर लेता हूं मैं, आगे बढ़ते क्वेश्चन। एक लंबवर्ती शंकु के अर्धगोले के ऊपर रखा है, अर्धगोला, ये अर्धगोला, ठीक है। इस पर एक शंकु रखा हुआ है, ठीक है। और अर्धगोले का व्यास है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो गई 6 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। यदि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने की लागत 25 रुपये है, तो संयुक्त वस्तु पेंट करने की लागत की याद कीजिए। आपने पता है पेंट कहाँ पर करते हैं, वक्र पृष्ठ पर, वक्र पृष्ठ पर ही करते हैं। तो शंकु वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा पाई आर एल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर इसकी तिरछी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये हो गया आधार एक 6 हो गया, ऊंचाई 8 हो गई, तो तिरछी ऊंचाई हो जाएगी यहाँ पर 10, ठीक है। पाई को पाई में ऐसे रहने देता हूँ, आर है 6, तिरछी ऊंचाई है 10 प्लस 2 पाई आर है यहाँ पर 6 इंटू 6। सोल्व करो, पाई ये हो गया इंटू 60 प्लस पाई इंटू 72। पाई कॉमन ले लूँ मैं, ये हो जाएगा 60 प्लस 72 यानी 132 पाई। अपने को यहाँ पर पूछ रहे कम, यहाँ कंफ्यूजन होते वो पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि अपने पाई सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना है। तो पाई की वैल्यू नहीं रखनी, यहाँ पर सीधा क्या करना है 132 इंटू 25 से गुणा करना है, ये आ जाएगी इसकी लागत। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करने पर आ जाएगा 25 2 50, 5 25 थी 75, 5 80, 8 25 से कम 25, 25 8 33,
तो इसका आंसर हो जाएगा 3300। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर व्यक्ति को पार करे, अपन प्लेटफॉर्म को पार नहीं करे तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं आएगी। तो लंबाई टोटल हो जाएगी यहाँ पर 450 मीटर रेलगाड़ी की, ठीक है। आदमी की लंबाई नहीं गिनते यहाँ पर, तो आदमी की लंबाई हो जाएगी, मैन की लंबाई हो जाएगी यहाँ पर 0। तो टोटल लंबाई हो गई 450 प्लस 0, 4 कितनी है 54 किलोमीटर। अगर मैं अपने आंसर निकालना सेकंड मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको मैं मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करूँ, 5 बजे 18 से गुणा कर दूँ, सोल्व करो, 18 दिया 54, ठीक है। तो 450 बटे हुए 15 आ गया, सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 32 सेकंड। तो आंसर हो जाएगा सी इसका। अब पूछा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात है 5:3। अंकित मूल्य को लिख देता हूँ मैं MP और क्रय मूल्य को लिख देता हूँ CP। तो अनुपात कितना हो जाएगा 5:5, 3:5। ये दे रखा है, मैं उल्टा लिख रखा हूँ यहाँ पर, है ना। मैं क्या करूँ, दोनों तरफ 0 लगा देता हूँ, लगा सकता हूँ मैं क्योंकि अनुपात में है। अब कह रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य SP दे रखा अपने को 3024 तथा दुकानदार इस पर 16% 20% की 2 क्रमिक छूट देता है। छूट किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर। तो मैं इस पर निकालू, पहले निकालू 16% की छूट, तो क्या हो जाएगा 500 इंटू 84 बटे 100 कितना आ जाएगा अपना 420। फिर कह रहा है वापस से 20% की और छूट देता है। अब छूट किस पे मिलेगी 420 पर, तो 420 इंटू 80 बटे 100 ये होगी। सोल्व करो इसको, क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करने पर आ जाएगा अपना, करो इसको सोल्व, 8 दूनी 16 8 चौक 32, ठीक है। करते हैं, क्या आएगा 8 दूनी 16 हासिल 1 8 चौक 32 33, ये आ जाएगा। यानी MP अपने देगा 336, सॉरी MP देगा 500 और इस पर 2 छूट देने पर ही आ जाएगा SP की वैल्यू के बराबर दे रखी है 3024। तो ये 336 की वैल्यू 3024 हो जाएगी, ठीक है। अपने को निकालने 3, तो एक की वैल्यू 3024 बटे 336 ये आएगी। निकालो, क्या आएगा अपना, यह आ जाएगा पर MP, रियल MP का मान आ जाएगा, ठीक है। सोल्व करो इसको, सोल्व करने पर ये आ जाएगा 9 से 9 बार कट जाएगा, 9 बार कट गया। यानी कि मैं 500 को 9 से गुणा कर दूँ तो रियल MP आ जाएगी, वास्तविक अंकित मूल्य आ जाएगा, कितना आ जाएगा अंकित मूल्य 4500। और अगर मैं 300 को 9 से गुणा कर दूँ क्योंकि अनुपात में ही है दोनों, तो रियल क्रय मूल्य का कितना आ जाएगा 2700। क्रय मूल्य आ गया अपना 2700, विक्रय मूल्य पहले दे रखा है 3024। पूछा है लाभ या हानि क्या होगी, तो यहाँ पर प्रॉफिट ही हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, घटा दो तो SP में से लाभ हो जाएगा 3024 माइनस 2700, ये इसका लाभ हो जाएगा, कितना जाएगा 324 घटाने पर आ जाएगा। इसका आंसर हो गया ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 72 माइनस 4 कोष्टक 40, पहले भाजक को सॉल्व करते हैं। 24 बटे 8 कर लूँ मैं इसको, इंटू 6 माइनस 4 चौक 16 प्लस 20, यही है। 8 से काट दो 8 24, 72 माइनस 4 कोष्टक 40 प्लस 3 चौक 18 माइनस 16 प्लस 20, ये आ जाएगा प्लस का 2, यानी प्लस 2 प्लस 40 कितना हो जाएगा 42। 72 माइनस 4 इंटू 42 प्लस 20, इसको गुणा करो 72 माइनस हो जाएगा 2 दूनी 4 2 चौक 8 प्लस 20, सॉरी गलत कर दिया यहाँ पर, 4 से गुणा करना ना अपने, तो 4 दूनी 8 प्लस 416 और 20 प्लस 72 हो जाएगा 92 माइनस 168। तो आंसर अपने माइनस में आएगा, कितना आ जाएगा घटाने पे 168 में से 92 घटाऊँ तो आ जाएगा 76, ये आएगा। तो आंसर हो जाएगा D। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब बोल रहा है एक पुरुष किसी कार्य को, पुरुष को मैं लिख देता हूँ मेन, 20 दिनों पूरा कर देता है, महिला इस कार्य को 23 दिनों पूरा कर देती है। एलसीएम लेते हैं इनका, एलसीएम आ जाएगा 60
तो ये 1 यूनिट को करने में ये 3 दिन लगाएगी और ये कितना दिन 2। अब बोल रखे हैं 2 मैन 2 पुरुष और 3 वुमेन मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेंगे। तो मैन और वुमेन की वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूँ 2 × 3 प्लस 3 × 2 टोटल 6 हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर इतना कार्य कितने दिन में करेगी। तो 60/6 कर दूं मैं, सॉरी यहाँ पर 6 की 12 आएगा ना, 2 × 6 2 × 6 हो जाएगा 12। तो ये 2 मैन और 3 वुमेन मिलकर कितना कार्य करे, कितने दिन में कार्य करेगी। 60 कार्य करना है अपने को और ये मिलकर कार्य कर देगी 5 दिन, 12 × 5 = 60। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD एक आयत है। ABCD एक आयत है, ठीक है। ABCD एक आयत है। अब कह रहा है AB है अपने 10 और BC है 8। अब कह रहा है O आयत ABCD 3 भुजाओं AB BC और CD एक वृत्त है, आयत के अंदर केवल 3 भुजाओं को छूता है, ठीक है। ये 3 भुजाओं को छूता है, स्पष्ट करता है। तो त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल, इसका केंद्र हो गया O, बोल रहा है OBC का क्षेत्रफल बताओ, ठीक है। मैं इसका भी कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि सही समझ में आए, ठीक है। ये क्या हो गया रेडियस, व्यास हो गया ये R ये R, और इसके रेडियस कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा 4, क्योंकि रेडियस है, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो 4 हो गई इसकी। टोटल 8 ऊंचाई है, आयत की चौड़ाई है, 4 हो गई। अपने को पता है वर्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या मध्य कोण कितना होता है 90 डिग्री, और त्रिभुज OBC के क्षेत्रफल निकालना है। इसको मैं ये ऐसे कर लेता हूँ, ये त्रिभुज ऐसे हो गया, ठीक है। BCO ये हो गया 4 और ये हो गया 8। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है 1/2 इंटू आधार कितनी 8, ऊंचाई कितनी 4, कर दो सोल्व, 2 × 8 4 × 16, आंसर इसका आ जाएगा 16, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन है 2 अंकों वाली एक संख्या मान लेता हूं मैं x का 1/7वां भाग उस संख्या के आधे, इसी संख्या की आधे से 15 कम है, कितना 15 कम है, ठीक है। सोल्व करो, जो कि x/7 बराबर, इसको सोल्व करने पर आएगा x - 30/2, 2 को इधर भेज दूं और 7 को इधर भेज दूं, गुणा कर दूं मैं, तो यह हो जाएगा 2x बराबर 7x - 210। 2x को इधर लिया हूँ, 210 को इधर भेज दूं, तो 7x - 2x बराबर 210, ठीक है। ये हो जाएगा 5x बराबर 210, x बराबर हो जाएगा, ये वो वाली संख्या होगी, ये संख्या आ गई 2 अंकों की संख्या। अब पूछ रहे अपने को इन संख्याओं का योगफल, इन दोनों संख्या का योगफल कितना हो जाएगा 6, कितना होगा, तो ये आंसर हो जाएगा 6। चलो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, 35 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आए, वीडियो वापस करके देखो, शुरू से समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। और इस चैनल पर कुछ वीडियो और अपलोड है, वो भी आप देख सकते हैं। और जो इस चैनल पर नए हैं वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, दीप अकेडमी नाम से चैनल है। और टेलीग्राम पर इसकी PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।